हाय फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सप्ताह पढ़ेंगे। वैदिक काल के दो भागों में विभाजित किया जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 15 कितने माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानते हैं इसे। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मैक्स मुलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा निर्मित वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण भाषा थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। प्रशासन की इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में बांटा गया था। पहला कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। पहला कुल है, दूसरा ग्राम है, तीसरा विष है, चौथा जन है, पांचवा राष्ट्र है। ग्राम के मुखिया को ग्रामड़ी कहते थे। विष का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा जन के शासन को राजन कहते थे। जन के शासन को क्या कहते थे? राजन। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गायों की खोज था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ जो सोमरस था, यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े को शामुल्य कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। इसमें ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? यहाँ पे 1 बार। यमुना नदी का उल्लेख इसमें से 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। और महाकाव्य 2 हैं, महाभारत, एक रामायण। पहला महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दर्शन प्रवर्तक योग दर्शन है। योग दर्शन का है पतंजलि।
दूसरे का न्याय दर्शन का है गौतम ऋषि, चाणक्य दर्शन का है चरवाक, सांख्य दर्शन का है कपिल मुनि सबसे प्राचीन है, पूर्व मीमांसा का है जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा का है बद्रायण, वैशेषिक दर्शन का है कड़याद या उल्लुक। जैन धर्म, अब यहाँ पे हम जैन धर्म पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञातक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला देवी था। यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यह किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जृंभी का ग्राम में अर्जुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका महावीर पड़ गया इनका नाम। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जमेल थे। प्रथम जैन भिचुड़ी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। जैन धर्म के ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्षों की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसाती कहा जाता था। मृत्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मनाने वाले राजा थे। कौन कौन से थे जैन धर्म को मनाने वाले राजा? उदयन थे, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। जैन धर्म को मनाने वाले शासक थे 6। उदयन पहला, दूसरा है वंद राजा, तीसरे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चौथे हैं खारवेल, 5वें अमोघवर्ष, 6वें हैं चंदेल शासक। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन से प्राप्त किया है। जैन धर्म संगति 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई, इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण था। जैन धर्म 2 भागों में बांटा हुआ था। जैन धर्म कितने भागों में बांटा हुआ था? 2 भागों में। पहला श्वेतांबर मतलब सफेद, दूसरा दिगंबर नग्न। जो श्वेतांबर है वो स्थूलभद्र के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। दिगंबर किसके शिष्य थे? भद्रबाहु। बौद्ध धर्म, अब आते हैं यहाँ पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाकगढ़ के मुखिया थे। कहाँ के मुखिया थे? शाकगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई। इनका पालन पोषण प्रजापति
गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सौ तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन क्या हो गया, विचलित हो गया था। सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं के परेशान होकर 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रिमण कहा जाता है। 7 वर्ष तक के वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उद्रक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। ये 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी, जैसे कौन कौन से, अलार कलाम तथा उद्रक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम शाक्त संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना जो फल्गुन या पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों के बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोदगल्यायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेन, नजित तथा उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। कहाँ की मल्लों की राजधानी क्या थी? पावा। जहाँ वे एक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दिए, जिससे उन्हें जिसने पावा की राजधानी यहाँ पे, मल्लों की राजधानी यहाँ पे पावा थी। बुद्ध को खाने में कुछ दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और वहाँ भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे। वहाँ 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म तथा संघ। बुद्ध है, फर्स्ट बुद्ध है, दूसरे संघ है, तीसरे बुद्ध, पहले बुद्ध है, दूसरे धम्म है, तीसरे संघ है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान या महायान विभाजित हो गया। पहले में हीनयान, 2 महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन कौन से थे? यह बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गौसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मृत चक्र से मुक्ति हो जाना। बुद्ध अनात्मवादी थे, पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सुत्त पिटक के प्रारंभिक बौद्ध को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदम संभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावत से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभज्जु को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विस्तृत योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। यहाँ पे बौद्ध संगीति है। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल।